नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। युवक की नृशंस हत्या। हत्या के मामले में 2 को आजीवन कारावास। जरासी बारिश में शहर की सड़कों पर भर जाता है पानी, लोग हो रहे हैं परेशान। नगर पालिका कर्मचारी पर हमला। दमोह जिले में लगातार हत्याएं हो रही हैं, पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। ताजा मामला पथरिया से सामने आया, जहां एक और युवक की हत्या कर दी गई है। बताया जाता है कि 35 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई है। पथरिया थाना अंतर्गत मिर्जापुर से पूरा मामला सामने आया, जहां पर बबलू काशी नाम के युवक की हत्या कर दी गई है। हत्यारे फरार हो गए हैं। बीती रात एक लगन समारोह में गया था, जहां पर विवाद होना बताया जा रहा है। उसके बाद युवक की लाश मिली है। अधिकारियों को जानकारी लगी तो अधिकारी मौके पर पहुंचे। तमाम तरह के सबूतों को जुटाया जा रहा है ताकि हत्यारे तक पहुंचाया जा सके। पुलिस अधीक्षक दमोह डीआर तेनीवाल, एसडीओपी पथरिया, टीआई पथरिया सहित एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। काफी बड़ी घटना है। सुबह युवक की लाश मिली है। 35 वर्षीय युवक जो खेत पर मजदूरी करता था, उसकी ये लाश है। परिजन गमगीन है। काफी बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए थे। इस संबंध में दमोह पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवाल के द्वारा जानकारी दी गई। मिर्जापुर में बबलू काशी जो करीब 35 वर्ष की उम्र है, उसकी खेत पर ही धारदार हथियार से हत्या हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अज्ञात आरोपी द्वारा घटना की है। अभी स्थल निरीक्षण किया गया है और कुछ संदेहों के नाम आए हैं, जिनसे बारीकी से पूछताछ की जा रही। प्रकरण में मर्ग कायम करके अपराध पंजीबद्ध करने की कार्रवाई की जा रही है। हत्या के बाद क्षेत्र में सनसनी है। सनसनीखेज मामले में पुलिस कब तक हत्यारों तक पहुंच पाती है, ये देखने लायक होगा। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। कृषि उपज मंडी सागरनाका में इस समय बारिश के चलते काफी स्थानों पर पानी भर गया है। जहां व्यापारियों को परेशानी हो रही है, तो वहीं किसानों को भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अचानक से तेज बारिश आती है, जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। उनका माल गीला हो जाता है। वहीं व्यापारियों की दुकानों के सामने पानी भर जाता है, जिससे व्यापारियों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दमोह कृषि उपज मंडी है, करोड़ों रुपए खर्च किया गया, लेकिन प्रबंध आज भी जस के तस है। यहाँ पर पानी अगर गिर जाए तो पानी भर जाता है। लोगों को निकलने में खासी परेशानी होती है। किसानों को परेशानी होती है। यहाँ पर जो व्यापारी हैं, हमाल, सभी को परेशानी होती है। आप देख सकते हैं किस तरह से दमोह कृषि उपज मंडी में पानी भरा हुआ है। बारिश की शुरुआत है और हाल बेहाल है।
संजय सरवरिया, लखीडीसीएन न्यूज दमोह। खबरों में हम बात करते हैं ग्राम पंचायत मगरौन की, जहां के लोग परेशान है। बताया जाता है कि यहां पर एक पुलिया का निर्माण कार्य होना था, सड़क भी बनाई जानी थी, लेकिन यहां पर इसका निर्माण कार्य नहीं हुआ। ग्रामीणों से हमेशा ही कह दिया जाता है कि पैसा आएगा तो बनवा दिया जाएगा, पैसा आता है, पैसा खत्म हो जाता है, लेकिन नाले पर कभी पुलिया नहीं बनी, जिसके चलते ग्रामीण खासे परेशान नजर आते हैं। कई बार अपनी परेशानियों को जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों के सामने व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई यहां पर समस्या का निदान नजर नहीं आया। ग्रामीण आप देख सकते हैं किस तरह से नाले से होकर गुजर रहे हैं, किस तरह की इन्हें परेशानियां हैं और उन्हें क्यों परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। इस संबंध में हमने ग्रामीणों से चर्चा की। है निकलने में, निकासी में तकलीफ हो रही है, दिक्कत आ रही है। ये बात सही है कि गांव के बहुत से लोग यहाँ से निकलते हैं और नहीं, मेन रास्ता नहीं, खेत खलिहान का भी काम यहीं से करते हैं, पशुधन भी यहाँ से निकलता है, तो इनके लिए पुलिया की आवश्यकता है। और वर्तमान में तो अपन ने बोला है अभी 2-3 आप गांव के सचिव हैं, 2-3 माह इनकी समस्या को कब तक हल करेंगे आप? अब वो तो आचार संहिता के कारण भी अपन कुछ नहीं हो, बरसात का मौसम है, किंतु जो भी प्रत्याशी वर्तमान में चुन के आएंगे आचार संहिता समाप्त होने पर बरसात के बाद अपन की प्राथमिकता होगी पुलिया निर्माण। लोगों का कहना है कि आपने इनसे बोला कि जब पैसे आ जाएंगे जब कार्य होगा। पैसे कहीं से भी स्वीकृत हों, ये बात तो सही है, बिना पैसे कुछ नहीं होना, लेकिन हमारा ये है कि प्राथमिकता अपन इसी काम को देंगे कि ताकि जनहित में ये काम हो सके। कितने दिन में लगभग बन सकता है ये? अब ये तो आचार संहिता के बाद बरसात के बाद इसका अपन प्रारंभ करेंगे, उसके पहले तैयारी कर लेंगे, जहाँ से भी व्यवस्था हो सकती सांसद विधायक से या अन्य कोई फंड से, तो व्यवस्था करके अपन इसको प्राथमिकता से काम कराएंगे। बहुत से भग गए थे। अभी जो वर्तमान में सचिव हैं उन्होंने आपके सामने बोला कि आचार संहिता लगी है, उसमें ये कह रहे थे कि आम घाट की जहाँ राम घाट बनेगा तो कुछ नहीं होगा। फिर जी सचिव सरपंच क्या करेंगे? क्या लगता है आपको काम होगा कि नहीं? बहुत कोई बताएं आप, नहीं काम होगा कि नहीं? अबे तो नहीं हो सकता है। क्या कहना है इन सचिव के बारे में? सरपंच बन जाएगा, अच्छा तड़ादार तो हो जाएगा। और सचिव के बारे में क्या कहना है जो उन्होंने बोला है कि आचार संहिता लगी है, कहीं से फंड आ जाएगा तो काम लग सकता है? सरपंच नहीं सोचता है, दूसरे पक्ष को बना, सरपंच नहीं बना पा रहा। क्या समस्या जा रही है इस गांव में? जी हम मगरौन से बोल रहे हैं, भान सिंह नाम है हमारा। यहाँ पर कम से कम आधे गांव से ज्यादा सारा गांव यहाँ से निकलता है, मंदिर है खेर माई का, वहाँ पर जाते हैं और खेत के लिए जाते हैं, और जो महिला है वो लैट्रिन के लिए जाते हैं, क्योंकि शौचालय पूर्ण तरह बन नहीं पाए हैं। जो सरपंच सचिव पहले से विगत वर्षों से रहे तो उन्होंने शौचालय नहीं बनाया, इसलिए घूमने के लिए उनको परेशानी होती है। पानी यहाँ पर जब भरता है तो यहाँ पर निकलने की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप क्या चाहते हैं? हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ पर पुलिया बने अच्छी बड़ी, ताकि निकलने में सुविधा हो। सचिव सरपंच को क्या कहना है? सचिव सरपंच का कहना है कि जब बुद्ध की राशि आएगी जब पुलिया बनवाएंगे, कम राशि में नहीं बन पाएगी। और इधर आगे एक स्टंप डैम बना गया है, तो उसके कारण वो पानी छिक रहा है तो निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है। देखने लायक होगा कब तक जनप्रतिनिधि हो या फिर अधिकारी कर्मचारी इस ओर ध्यान देते हैं। ग्राम के सचिव कहते हैं कि आचार संहिता के बाद जैसे ही राशि आएगी निर्माण कार्य कराया जाएगा। अरशद बंटी पठान, लखीडीसीएन न्यूज मगरौन। जरासी बारिश होने के बाद दमोह शहर की सड़कों पर पानी भर जाता है, जिससे आम राहगीर काफी परेशान होते हैं। वहीं मोटरसाइकिल सवारों को काफी बचकर यहां से निकलना पड़ता है, क्योंकि अगर 4 व्हीलर मोटरसाइकिल सवार के बाजू से निकल जाती है तो काफी पानी मोटरसाइकिल सवार के ऊपर आ जाता है, जिससे उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। शहर की सड़कों पर जगह जगह पानी भरा हुआ है। मंदिर हो या फिर चौक चौराहे, सभी स्थानों पर यह आलम है। दमोह की मुख्य सड़क है। दमोह के कलेक्ट्रेट से कीर्ति स्तंभ आने वाली ये सड़क है, जहां पर आप देख सकते हैं जेल के सामने क्या हाल है। मुख्य सड़क पर पानी बह रहा है, राहगीर गुजर रहे हैं, लेकिन अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास
लगातार वह करते नजर आ रहे हैं ताकि ये गंदा पानी उनके ऊपर न आए। अब हम बात करते हैं दमोह शहर के हृदय घंटा घर की, जहां पर एक काफी बड़ा गड्ढा था। स्थानीय लोगों के द्वारा यहां पर मलबा डाल दिया गया है, लेकिन जिम्मेदारों के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। नगर पालिका सीएमओ यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें गड्ढा नजर नहीं आता। वह तो सिग्नल लगाने में व्यस्त हैं। यहाँ पर जो कंपनी आई थी उनके अधिकारियों से वह चर्चा कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह के सुधार कार्य की बात उनके द्वारा नहीं की गई। दमोह नगर के हृदय घंटा घर के सामने का ये नज़ारा है, जहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। हमेशा ही यहाँ पर दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन देखने वाले अनदेखा कर रहे हैं। दमोह शहर के राय चौराहे पर भी बड़े बड़े गड्ढे हैं। यहाँ पानी भर जाता है, लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ पर अघोषित बस स्टैंड भी है, साथ ही यहाँ पर निकलने वाले वाहनों को पानी से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में देखने लायक होगा नगर पालिका कब तक इस ओर ध्यान देती है। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज़, दमोह। दमोह नगर पालिका के एक कर्मचारी के ऊपर हमला हो गया है, जिसे गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत पलंदी चौराहे के समीप की यह घटना बताई जा रही है। दमोह नगर पालिका के राजस्व विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर श्री चौराहा के ऊपर हमला किया गया है। बताया जाता है कि पहले ये सीएम हेल्पलाइन का काम देखते थे, जिसे प्रधानमंत्री आवास को लेकर एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसे बंद कराया गया था। पैसा डालने का आश्वासन मिला था, पैसा नहीं डला तो शिकायतकर्ता के द्वारा नगर पालिका के कर्मचारी पर हमला कर दिया। लोहे की राड से हमला किया गया, जिसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। मैं वैभव चौराहा हूँ, नगर पालिका में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर पदस्थ हूँ। क्या नाम से मुकेश अहरवाल नाम से हितग्राही है, जिसके घर में किसी के नाम से कुटीर आनी थी। उसकी मैंने कुछ महीने पहले सीएम हेल्पलाइन कटवाई थी, तो उसने मुझे 12 बजे फोन लगाया, कहने लगा आप कहाँ हो, आपने हमारी सीएम हेल्पलाइन कटवाई है, सबके पैसे आ गए, हमारे क्यों पैसे नहीं आए। तो मैंने कहा हम पैसे नहीं डालते हैं आपको। कहने लगा नहीं, आपने हमारी सीएम हेल्पलाइन कटवाई है, आप हमारे पैसे क्यों नहीं डलवा रहे, हम आपको गोली मारेंगे। हमने कहा आप फ़ोन रखो, हमसे वहाँ कोई बात नहीं करनी आपसे। मैं फ़ोन रख दिया। इसके बाद वो अचानक आके हमसे गाली गलौज करने लगा। कहने लगा वो हमें पैसे, आप हमारे पैसे नहीं डलवाएंगे, हम आपको गोली मारेंगे। हमने किया हमसे क्यों इस टाइप से बात कर रहे हैं, आप हमारे सीएमओ सर से बात कीजिए, अशोक पाठक सर से बात कीजिए, क्योंकि पैसे वो ही डालते हैं, हम नहीं डालते। कहने लगा आपने हमारी सीएम हेल्पलाइन कटवाई है, हम आपको जानते हैं, हम आपको गोली मारेंगे। बस एकदम सोचने मुझे उससे हमला कर दिया। कहाँ का ये पलंदी चौराहे पे ब्रिज के साइड अज्जू अहरवाल की दुकान है। पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज़, दमोह। बीती रात एक युवक को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया जाता कि अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिसके बाद युवक की स्थिति काफी बिगड़ने लगी। गंभीर स्थिति में से जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। डायल 100 के माध्यम से जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। युवक की पहचान नहीं हो सकी है। युवक का उपचार दमोह जिला अस्पताल में जारी है। युवक की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज़, दमोह।
दमोह जिले के पथरिया से एक मामला सामने आता है। हत्या का मामला सामने आता है जिसमें लाठियों से पीट कर हत्या कर दी गई थी। मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन था, जिसमें माननीय विद्वान न्यायाधीश के द्वारा अपना अहम फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। क्या पूरा मामला है, इस संबंध में अपर लोक अभियोजक श्री ताम्रकार के द्वारा बताया गया। आज क्या हुआ है? संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि दिनांक 30/10/2018 को थाना पथरिया अपराध क्रमांक 638/18 में अभियुक्तगण खूबचंद पिता कलुअठिया एवं गोविंद पिता कलुअठिया द्वारा अपने ही ग्राम मारा थाना पथरिया के पुन्नू और प्रदीप रैकवार की आशय व ज्ञान के साथ लाठियों से मारपीट कर हत्या कारित की गई थी, जिसमें मामला पंजीबद्ध होकर तत्कालीन थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी गण को हत्या के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा से दंडित किए जाने की सजा सुनाई है। धन्यवाद। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह नगर के प्यासी मंदिर में स्थित कालीवाड़ी मंदिर में प्रत्येक अमावस्या पर मां महाकाली का विशेष पूजन होता है। मां आनंदमयी की विशेष आरती होती है, हवन पूजन होता है। लगभग 3 घंटे का विशेष पूजन होता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त शामिल होते हैं। बंग परंपरा के अनुसार यहाँ पर विशेष पूजन होता है। प्रत्येक अमावस पर इसी तरह से पूजन अर्चन होता है। मां सभी का कल्याण करने वाली है, सभी को कष्टों से मुक्ति प्रदान करती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। खबरों में हम बात करते हैं सागर जिले के गड़ाकोटा की, जहां पर विकास की गंगा बह रही है। मध्य प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री पंडित गोपाल भार्गव के द्वारा अपने क्षेत्र को करोड़ों रुपए की सौगात दी गई है। हाल ही में यहां पर नया सीमांकन हुआ है, जिसके बाद वार्डों की संख्या बढ़ गई है। नए वार्डों में करोड़ों रुपए के काम किए गए। 2330 हितग्राहियों के प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि लगभग 58.25 लाख रुपए के अधिकार पत्र सौंपे गए। यहाँ पर विकास की गंगा बहाई गई। लगभग 1 करोड़ से अधिक का सामुदायिक भवन, सीसी सड़क, पार्कों का निर्माण कार्य की यहाँ पर स्वीकृति होने के साथ भूमि पूजन किया गया। अब लोगों को बेहतर सुविधा मिल सकेंगी। इस अवसर पर मंत्री श्री भार्गव के द्वारा अपनी बात रखी गई। वहीं कार्यक्रम का सफल संचालन विक्की जैन के द्वारा किया गया। वरिष्ठ नेता श्री महादेव पटेल जी छुल्ला के हमारे जनपद सदस्य भी और आपका हो हमारे
वरिष्ठ नेता श्री अशोक पटेल जी, बसारी के लंबरदार हमारे आदरणीय रंजन लोधी जी, जिनका आप भाषण सुन रहे थे, शेरो शायरी से भरा, ऐसे शाहपुर के हमारे पूर्व पार्षद भाई आमीन अली जी, हमारे वीर भवानी राजा कटरानी वाट लक्ष्मी रानी कुमारदास वामता के लाभ होते हैं, वो सारी की सारी योजनाओं के लाभ आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी मिलने लगे। और आप एक ग्रामीण परिवेश को छोड़कर, ग्रामीण मानसिकता को छोड़कर शहरी मानसिकता में जिए रहे, आनंद के साथ हो रहे, सारी योजनाओं का लाभ आपके लिए मिलना चाहिए। तो सब गलाकोटा नगर पालिका की जो सीमा थी, उसकी सीमा वृद्धि हुई है। 5 नए वार्ड उसमें मिले हैं। बसारी ग्राम जो हमारा जुड़ा हुआ था, मगरदा जो आधा गलाकोटा नगर के अंदर था, आधा बसारी ग्राम में था। इसके अलावा रनगुआ जहाँ मंडी है वो भी, ये सारे के सारे 3-4-5 गाँव जो छोटे छोटे गाँव ये गलाकोटा नगरी सीमा में शामिल किए गए, क्योंकि ये देखा गया कि यहाँ की सारी व्यवस्थाएं, पानी आने इत्यादि, बिजली की सारी नगर पालिका गलाकोटा ही करती थी। तो इस कारण से विचार करते हुए लोगों की पुरानी मांग थी, उसी मांग को पूरी करने के लिए ये वार्ड जोड़े गए। नए सिरे से परिसीमन हुआ है। अब गलाकोटा में 5 वार्ड और बढ़ जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि जब ये शामिल हुए तो बहुत से आवासों के लिए पैसे नहीं मिले थे, ग्रामीण आवास के लिए भी नहीं मिले थे, क्योंकि उसमें तो बहुत कम आवंटन होता है। लेकिन शहरी आवास के लिए पर्याप्त राशि मिल जाती है। तो गलाकोटा नगर पालिका में जैसे ये शामिल हुए थे तो इनकी सूची बना के प्रेषित कर दी गई, जो शासन द्वारा स्वीकृत। इस अवसर पर एसडीएम जितेंद्र पटेल, तहसीलदार कुलदीप पारासर, नगर पालिका सीएमओ धनंजय गुमस्ते, मनोज तिवारी, भरत पंडा, बसंत यादव, बल्लू लहरिया, थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे एवं सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। गलाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर कुछ समाचारों पर फिर से। युवक की नृशंस हत्या। हत्या के मामले में 2 को आजीवन कारावास। जरासी बारिश में शहर की सड़कों पर भर जाता है पानी, लोग हो रहे हैं परेशान। नगर पालिका कर्मचारी पर हमला। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर हो गए, तब तक के लिए दीजिए हम इजाजत।